हेलो एवरीवन, आईटीआई भारत स्किल यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों हमारी जो जनरल अवेयरेंस की क्लास चल रही है एलपी और बार्क, यानी जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जीके मतलब जनरल अवेयरनेस हर जगह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप करें क्या, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। और प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी है जनरल अवेयरनेस के नाम से, तो आप वहाँ जाकर उन क्लासेस को प्रॉपर वे से देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब टॉप 300 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ इसकी जो सीरीज़ है, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों फर्स्ट दिया गया है। क्वेश्चन में है 42 का, जो इससे पहले के मैंने आपको करवा दिए। 42 से यहाँ से स्टार्ट है कि श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की थी। जो श्रीलंका है उसने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त कर दी थी, इसका आपको बताना है। तो ऑप्शन से यहाँ पर दिए गए 4 फरवरी 1948 को, या 16 मार्च 1962 को, या फिर ऑप्शन सी हमारा 26 मार्च 1972, और डी दिया गया है 15 फरवरी 1938। तो आपको बताना इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, श्रीलंका की स्वतंत्रता कब मिली थी। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी 4 फरवरी 1948 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो श्रीलंका ने अपनी स्वतंत्रता कब प्राप्त की, 4 फरवरी 1948 को प्राप्त की थी। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा फैक्ट दिया गया, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है श्रीलंका ने 4 फरवरी 1948 को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। भारत की तरह श्रीलंका भी लंबे समय तक ब्रिटेन के क्या नियंत्रण रहा, और औपनिवेशिक शासन के दौरान इसका नाम क्या लगा, सिलोन रखा गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुमेलित नहीं मतलब कौन सा, जो सुमेलित नहीं मतलब एक जैसे, और जिससे संबंध क्या सही नहीं वो बताना। जैसे कि हवा महल उदयनगर में, और जामा मस्जिद क्या दिल्ली में है, और सी हमारा दिया है चार मीनार हैदराबाद में, ऑप्शन डी हमारा अकबर का मकबरा कहाँ पर, सिकंदराबाद में। तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं मतलब सही नहीं वो बताना है। तो 4 ऑप्शन हैं, आप बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर होगा, यानी हवा महल जो उदयपुर में नहीं है। बाकी जामा मस्जिद कहाँ, दिल्ली में है। चार मीनार हैदराबाद में, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। तो हवा महल की अगर बात की जाए, यहाँ पर फैक्ट दिया गया, आप यहाँ देखिए। जैसे कि हवा महल जो भारतीय राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है, ठीक है। इसे 1799 में किसने बनाया था, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और इसे किसी राज मुकुट की तरह वास्तुकार जो लालचंद उस्ता उस्ता द्वारा डिज़ाइन किया गया था। लालचंद उस्ता द्वारा कर इसे डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों आ जाओ स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को स्थापित किया गया है। तो कौन से आवर्त सारणी में किया गया, 16वें, 18वें, या पहले, या 17वें। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जल्दी से कमेंट करें इसका 45 का। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 17वें मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में जो हेलोजन को रखा गया, किसमें रखा गया, 17वें समूह में रखा गया, ठीक है। इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं, इनको भी आप थोड़ा याद करते हैं, नोट डाउन करते चले करें। जैसे कि हेलोजन तत्व आवर्त सारणी के 17वें से संबंधित 17वें समूह से संबंधित है। एक आवर्त सारणी तत्वों को उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्था की गई है, ठीक है। इसे 18 समूह और 7 आवर्तों लंबवत व क्षैतिज रूप में विभाजित किया गया है। कहने का मतलब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में से विभाजित किया गया समूह और 7 आवर्तों में, ठीक है। आगे दिया गया आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातु और असतत संयोजन होता है। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में क्षैतिज व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को लंबवत रूप से समूह में के रूप में
जाना जाता है। 18 समूह के कॉलम के रूप में भी जाना जाता है और 7 आवर्त पंक्तियों के रूप में भी जाना जाता है। इन चीज़ों को आप याद करते चलना और इसका जो PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है, कभी महात्मा गांधी से जुड़े रहे, मतलब कौन, कभी महात्मा गांधी से जुड़े रहे, उनसे नाता तोड़ लिया और स्वाभिमान आंदोलन नमक नामक एक क्या हुआ क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किया गया, वो कौन था, मतलब वो कौन से थे, मतलब आपको बताना उनका नाम पूछा गया कौन था। तो ऑप्शन बी है पी त्यागराज सेठी है, ऑप्शन बी हमारा छत्रपति महाराज, ऑप्शन सी है EV रामास्वामी नायकर है, ऑप्शन डी है ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो इसमें से बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा, यानी कि उनका नाम होगा EV रामास्वामी नायकर, इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में अगर कुछ फैक्ट है वो भी हम देख लेते हैं। फैक्ट में क्या दिया गया, फैक्ट में दिया गया 1925 में जो पेरियार EV रामास्वामी ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य एक ऐसे समाज को प्राप्त करना था जहां पिछड़ी जातियों को समान मानव अधिकार प्राप्त हो। तो ये फैक्ट था इस क्वेश्चन से संबंधित। तो अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों दिया गया है कि भारत का संवैधानिक जो निकाय है तो वो कौन सा है, केंद्रीय सूचना आयोग है या केंद्रीय सतर्कता आयोग है। ऑप्शन सी हमारा लोकपाल है, ऑप्शन डी हमारा अंतर्राज्यीय परिषद। तो इसमें से राइट कौन सा होगा, तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, तो सभी साथी कमेंट करें जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं हमारा 47 का डी उनका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में अगर फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर फैक्ट दिया गया, अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन संवैधानिक संस्था के रूप में अनुच्छेद 263 के आधार पर किया जाता है। सरकारिया आयोग के जो सिफारिश से सर्वप्रथम 1990 में राष्ट्रपति जो होता है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किए गए थे। अन्य तीनों वैधानिक और या संवैधानिक संगठन है और अन्य तीनों का गठन संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया है। जैसे कि आप वहाँ पर देखा गया है, जो बाकी जो 3 है वो किसके द्वारा गठन किया गया है, उनका गठन किया गया है संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन में दिया गया है कि 48 है, निम्नलिखित में से किस अमेरिका राष्ट्रपति ने 1972 में डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था। तो किसने किया, ऑप्शन से दिए गए रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी हमारा जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी हमारा दिया गया है डी आइजाई हावर, ऑप्शन डी हमारा दिया JF केनेडी। सॉरी दोस्तों, है ना, क्या है JF केनेडी। तो इसमें से कौन सा राइट होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं 48 का डी उनका करेक्ट आंसर, यानी JF केनेडी ने निम्नलिखित जो दिया गया अमेरिका राष्ट्रपति ने 1972 में डिप्लोमेटिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था, वो किया था JF केनेडी ने किया था। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया फैक्ट, जैसे कि यहाँ पर जो रिचर्ड निक्सन 1969 में 1974 तक अमेरिका के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 1972 में क्या चीन का दौरा किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए आवश्यक है। तो कौन है, कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है सिंगल पार्टी सिस्टम, ऑप्शन सी है सशस्त्र बल, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, सभी साथी कमेंट करेंगे जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर है व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, इसका राइट आंसर होगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान बहुत आवश्यक है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर सीधे। तो क्वेश्चन दिया गया कि एडमंड हिलेरी और
तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? उस वर्ष का नाम बताना है कि 1898 ईस्वी में, 1953 में, या सी दिया गया 1957, ऑप्शन डी है 1969। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, और सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और पूरे वीडियो अच्छे से ध्यानपूर्वक और पूरा देखे करें, स्किप ना किया करें, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, 1953 इसका राइट आंसर होगा। और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है हमारा, श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो किसने करवाया था? ऑप्शन से दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया, खारवेल दिया गया, ऑप्शन सी है अमोघवर्ष दिया गया, और ऑप्शन डी हमारा गया है चामुंड राय। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चामुंड राय ने क्या करा था? श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का क्या करा था? निर्माण कराया था। इसके बारे में अगर फैक्ट दिया गया, फैक्ट को भी अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। क्वेश्चन दिया गया 52 का कि निम्नलिखित में से भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, तो किसके कारण होते हैं? ऑप्शन यहाँ दिए गए 4, इनमें से बताइए राइट आंसर कौन सा होगा राइट। करण का अपवर्तन, तापमान में अंतर, या हवा का दबाव। ऑप्शन डी हमारा था मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा राइट होगा? तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हवा का दबाव इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया, मुदेरी तक मतलब क्या, मुदेरी तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाला दिल्ली का जर्नल था, तो कौन था? ऑप्शन है खिज्र खान है, ऑप्शन बी हमारा मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी हमारा मलिक काफूर है, ऑप्शन डी हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन सा राइट आंसर होगा? जो क्या है, मुदरई तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि मलिक काफूर जो था मुदरई से सफलतापूर्वक आगे बढ़कर दिल्ली का जनरल था, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट दिया गया है, देख सकते हैं कि जो मालिक काफूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? गुलाम सेनापति था। उन्होंने उसके लिए देवगिरी, मुदरई, वारगल और द्वार समुद्र के डेक्कन क्षेत्र जीते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया, कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? तो कौन सी अवस्था क्या सबसे छोटी है? प्रोफेज है, और बी दिया गया मेटाफेज है, ऑप्शन सी है एनाफेज, ऑप्शन डी हमारा है टेलोफेज। तो इसमें से राइट कौन सा होगा? तो राइट होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा। एनाफेज क्या है? अवस्था क्या सबसे छोटी अवस्था है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 55 यानी 55 नंबर क्वेश्चन है, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी दिया इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो कौन सा राइट होगा? जल्दी से बताएं सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट होगा, नहीं अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ फैक्ट दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने कम वेतन पर बड़ी सेना को बनाए रखने के लिए बाजार विनियमन प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं सीधे। क्वेश्चन में दिया गया, मंगोलों ने रेगिस्तान की पूर्ति करना नेतृत्व के तहत 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना पर आक्रमण किया, तो किसने किया था? तैमूर लंग ने, ऑप्शन बी हमारा नादिर शाह ने, ऑप्शन सी अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन डी हमारा दिया चंगेज़ खां। तो किसने किया था? जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट दिया गया है, देख सकते हैं 1219 में चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों द्वारा ट्रांसओक्शियाना पर आक्रमण किया गया था। चंगेज़ खान ने क्या करा? इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ? प्रस्तावना भाग 3 में, सी दिया गया हमारा अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी हमारा संविधान में कहीं नहीं। तो बताएं इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर हमारा 57 का होगा, डी इज करेक्ट, माने संविधान में कहीं नहीं इसका क्या किया गया, प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, इसके बारे में दे सकते हैं। फैक्ट दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय जो होता है शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो होता है भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों दिया है 58 नंबर क्वेश्चन दिया कि वर्धमान का जो राजा कौन था जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? मतलब कौन था राजा का नाम पूछा गया वर्धमान का। तो ऑप्शन है तेज चंद है, ऑप्शन बी हमारा है महेताज चंद, ऑप्शन सी हमारा संगम राय है, ऑप्शन डी हमारा आबू राय। तो इसमें राइट कौन सा होगा तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर। तो 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, तेज चंद इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में यहाँ फैक्ट दिया गया उसको देख लेते हैं हम। तेज चंद इसका करेक्ट है, मतलब जो पॉइंट दिए गए की पॉइंट, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय तेज चंद क्या था? तेज चंद वर्धमान के राजा थे। कहाँ के? वर्धमान के राजा कौन था? तेज चंद जी थे। इसके बाद वो महताब चंद के अधीन संपत्ति समृद्धि हुई और संताल विद्रोह 1857 की क्रांति के दौरान क्या हुआ? महताब चंद ने अंग्रेजों की सहायता की। किसने की थी? महताब चंद ने अंग्रेजों की क्या करी थी? सहायता की थी। फिर क्या हुआ था? वर्धमान के कई महलों और संपदाओं को राजा बिक्री के लिए तैयार थे और उन्होंने किया क्या? 1793 में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसको आप थोड़ा याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो कौन सा अधिकार जो केवल भारत के नागरिकों के लिए है? मूल अधिकार ऑप्शन दिए गए जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी हमारा दिया गया है धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति का अधिकार। तो इसमें राइट कौन सा होगा तो बताएं सभी साथी, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर का 59 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अभिव्यक्ति का अधिकार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बारे में कुछ फैक्ट दिया है वो और हम देख लेते हैं। यहाँ देखा भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 एवं अनुच्छेद 30 से प्राप्त हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा डी था विकल्प, जो अभिव्यक्ति के आधार पर दिया गया है और अनुच्छेद 19 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण के बल को एक स्थान के यहाँ पर पूर्ति करना के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो आवेग या द्रव्यमान या सी त्वरण है, ऑप्शन डी हमारा है वजन। तो किसके रूप में जानेंगे? 4 ऑप्शन है। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। या किसके रूप में जाते हैं? वजन के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट है यहाँ देख सकते हैं। क्या कहते हैं? वजन क्या होता है? किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण को क्या बोलते हैं? बल का एक माप कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर इकाइयाँ दी गई हैं, उनकी परिभाषा दी गई। ठीक है, जैसे वजन है, वजन क्या होता है? वह द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या त्वरण का गुणनफल होता है। अगर त्वरण की बात की जाए, त्वरण क्या? त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। संवेग क्या? तो संवेग को अगर परिभाषित करना तो संवेग को द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। आवेग क्या है? आवेग जो हमारा था बल और समय के गुणनफल, मतलब बल F इंटू क्या दिया समय, मतलब समय मतलब टी के गुणनफल को आवेग के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये इसको फैक्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं और नोट नहीं कर सकते हैं तो इसका आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल है कौन है? शामिल केंद्रीय मंत्री मंडल के सभी सदस्य हैं, ऑप्शन बी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, ऑप्शन डी हमारा है जो हमारा दिया है प्रकलन समिति के सदस्य। तो कौन सा है राइट? कमेंट करें सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहा है 61 का बी उस करेक्ट आंसर होगा, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर होगा। यहाँ इसका फैक्ट दिया, फैक्ट को देख सकते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की थी? 1952 में की गई। तो प्रधानमंत्री NDC
क्या थे, अध्यक्ष थे। और योजना आयोग के सदस्य सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री इनके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। यह देश के संतुलन और तीव्र विकास के लिए राष्ट्र के प्रयासों और संसाधनों को मजबूत करने और जुटाने के उद्देश्य से बनाया गया था। ये एक अतिरिक्त संवैधानिक और क्या है, गैर संवैधानिक निकाय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन में सहिष्णुता के अभ्यास में उनका दुश्मन ही उसके सबसे अच्छा शिक्षक होता है, ये किसने शब्द कहा था? तो ऑप्शन डी गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी या बराक ओबामा ने, ऑप्शन डी हमारा दलाई लामा। तो कौन सा राइट होगा? तो जो भी साथ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। किसने बोला? दलाई लामा ने कहा था। इसके बारे में अगर फैक्ट है, फैक्ट को भी देख लेते हैं। फैक्ट दिया गया, धर्म अहिंसा में विश्वास रखने वाले धर्म बौद्ध जो होता है, बौद्ध धर्म का सिद्धांत ही सहिष्णुता और आत्मबल और नैतिकता में विश्वास रखता है। ये क्या है, वक्तव्य बौद्ध धर्म से संबंधित तिब्बत का क्या है, धर्म गुरु जो है दलाई लामा है। गौतम बुद्ध का कथन है, अपना दीपक स्वयं बोलो। ये किसका है? गौतम बुद्ध का, उनका खुद का क्या उपदेश है। तो आज के लिए दोस्तों हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।